रेमर टिमैन रिएक्शन हम ईएस पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या था इसके अंदर? फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ? CHCl3 और KOH के साथ कराते हैं तो बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। अगर इसकी रिएक्शन आप CCl4 और KOH से कराओगे, ये भी रेमर टिमैन का टाइप है, तब प्रोडक्ट क्या बनती है? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, पता है सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, मैकेनिज्म बतानी है इसकी। देखो इसमें क्या होता है, CHCl3 KOH में तुमने पढ़ लिया था, क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट। इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में है भी, नहीं भी है तब भी इसका मैं बता देता हूं। इसके अंदर जो बनता है ना वो CCl4 प्लस बनता है, CCl3 प्लस बनता है। जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, CCl3 प्लस बनता है, होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये आगे कर लोगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, हो गया। CCl4 प्लस, CCl3 प्लस, सॉरी, ट्राइक्लोरो मिथेनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और एक आपको मैंने ये बताया था, इसी के अंदर अगर पैरा पर मैं CH3 लगा दूं और ये OH है तो CHCl3KOH, तो दो प्रोडक्ट बनाई थी, OH CHO CH3 प्लस दूसरी क्या थी? OH, ये नहीं, ये थी CH3 और CHCl2 है ना, ये बनाई थी। एक और जो हमने ली थी पायरोल लिया और इसकी रिएक्शन KOH और CHCl3 से कराई, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गई थी NCl, नहीं क्या था, Cl प्लस एक ये CHO। ठीक है, हो गया। बस इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एजो कपलिंग रिएक्शन। सही डालो, एजो कपलिंग, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। एजो कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, होती क्या एजो कपलिंग? ये देखो पहले तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस आयन, इसकी रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराओगे 9 to 11 pH होगा, स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो ये कपलिंग हो जाती है। ये एजो कपलिंग रिएक्शन, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बड़ा वीक होता है। सारे पॉइंट ध्यान रखना। कलर क्या होगा इसका? ऑरेंज टाइप, ऑरेंज डाई एक पक्का है। कलर देख के बताएंगे, मुझे याद नहीं है। चलो लिख लिया, ऑरेंज है ना, युवराज सिंह कह रहा है ऑरेंज है। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ध्यान रखना इसको। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये उसी बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा जिस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और आपने देखा होगा जो कपलिंग में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, ये अटैक कहां पर करता है? या तो बेंजीन पर OH लगाओ या NH2,
इसके अलावा कोई और रिएक्शन नहीं पड़ी होगी, मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए इसको, क्योंकि खुद क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग चाहिए, तभी ये अटैक करेगा। लिख लो, इसको एक्टिवेटेड रिंग चाहिए क्योंकि वीक होता है ये। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये उसी बेंजीन पर अटैक करेगा जिस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और किस बेंजीन पर, जिस पर NH2 और OH लगा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है इस पर। अच्छा, अगर रेट पूछ लिया कि रेट बताओ कपलिंग रिएक्शन का रेट किस में ज्यादा होगा, है ना, लिखो क्वेश्चन, लिख लो जरा। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कपलिंग, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ rate of coupling reaction, right, decreasing order of rate of coupling, कपलिंग रिएक्शन का रेट बताना है। ठीक है, पहला फिनॉक्साइड के साथ, दूसरा फिनॉल के साथ, तीसरा OH NO2 के साथ, चौथा NR2 के साथ। सबसे ज्यादा फर्स्ट, क्योंकि प्लस आर बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद फोर्थ पहला जाएगा, क्योंकि NR2 का प्लस आर क्या होता है, OH से ज्यादा होता है। करो सही, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फिर थर्ड। रेट ऑफ कपलिंग नोट करो, इसमें बताओ रेट ऑफ कपलिंग। बी पार्ट, रेट ऑफ कपलिंग बी का, ए का, बी का, ए का कम क्यों हो गया सर? इफेक्ट की वजह से इसका प्लस आर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, आउट ऑफ प्लेन चला गया है। अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा रेजोनेंस से, तो बी का ए से ज्यादा हो गया, बी ग्रेटर देन ए। देखो पहले तो, अच्छा जो हमने पीएच लिया था उसमें क्या लिया था, 9 to 11, और अगर हम ये N2 प्लस Cl माइनस N है, इसमें सारे क्वेश्चन सोच लो क्या क्या बन सकते हैं ना, है ना, फिर पूछो। इसमें ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आती जरूर है, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगी जरूर। प्लस NH2, पीएच क्या लेते हैं इसके अंदर, चलो 4 to 5 ले लो, ठीक है। क्या मिलेगा, ये फिर रीअरेंजमेंट होके पहले ये मिलता है, फिनॉल में पैरा पे लग गया था इलेक्ट्रोफाइल, इसमें पहले ये मिलता है, एन पे लग जाता है जाके NH2 पे ही, फिर बाद में रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका एसिडिक मीडियम पे ही, एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, या H+ लिख देते हैं कहीं कहीं, री अरेंजमेंट होके ही मिल जाता है फिर। देखो पहले कौन सा बॉन्ड मिलता है इसके अंदर, NN बॉन्ड, CN बॉन्ड नहीं। फिनॉल से रिएक्शन करा रहे थे तो क्या मिल रहा था, पहले कौन सा बॉन्ड बन रहा था, अरे बोलो यार, CN बॉन्ड नहीं बन रहा था, बेंजीन पे अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ किस पे मिल रहा है,
यहाँ पर NN बॉन्ड मिल रहा है। ये पूछ सकता है कि किस केस में, जब BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड अटैक करता है तो CN बॉन्ड बनता है, और किस में NN बॉन्ड बनता है ना। ठीक है भाई, तो इसमें मिलेगा आपको, पहले NN बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट होगा, तब CN बॉन्ड बनेगा। बन रहा है CN बॉन्ड। ऐसे ये भी होगा, NHR प्लस NH2 इसमें भी ऐसे ही पहले ये मिलेगा। लेकिन अगर ये टर्शरी हुआ N2Cl, अगर ये हुआ है NR2 प्लस N2Cl, ये डायरेक्ट पैरा पे लगेगा, इसमें CN बॉन्ड ही बनना है। तीनों में डिफरेंस देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो डिफरेंस। तीनों में, पहले दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, वो N पे अटैक कर रहा है। हाँ, सेकंड में भी रीअरेंजमेंट होगी सेकंड में, और दूसरे वाले में किस पे अटैक कर रहा है, वो भी N पे, H है इसलिए, और तीसरे वाले में H नहीं है, टर्शरी है, तो किस पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। अभी मैकेनिज्म से आ जाएगा समझ में, मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी। तो जब भी एनिलीन से रिएक्ट करेगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, तो मीडियम क्या लेंगे, स्लाइटली एसिडिक, नॉट मोर एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ध्यान रखना, स्लाइटली एसिडिक। अगर फिनॉल लेंगे तो क्या लेंगे, स्लाइटली अल्कलाइन, नॉट हाईली, स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली अल्कलाइन, ना बहुत ज्यादा एसिडिक ना बहुत ज्यादा बेसिक। और तुम्हें याद करना है स्लाइटली अल्कलाइन किसमें, जब बीडीसी की रिएक्शन किससे कराओगे, फिनॉल से, है ना। और स्लाइटली एसिडिक किसमें, जब बीडीसी की रिएक्शन किससे कराओगे, एनिलीन से, है ना। ये ध्यान रखना, देखो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेन चीजें जो पूछ लेता मिलती नहीं, या लिखी होती है एक लाइन में, पता नहीं चलता हमें, क्वेश्चन फ्रेम कर नहीं पाते उस समय। हो गए। अब इसका रीजन, जब फिनॉल की रिएक्शन, इसको हटा दो, जब फिनॉल की रिएक्शन हम बीडीसी से कराते हैं N2 प्लस Cl माइनस N, तो पीएच क्या लेते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। क्या लिया था हमने, 9 to 11, 9 to 10 ना, स्लाइटली अल्कलाइन। तो प्रोडक्ट ये बन गई जो आपने लिखा हुआ है। इसका रीजन नीचे लिख लो, ऐसा क्यों होते हैं। अगर आप पीएच ज्यादा लोगे, हाई पीएच लोगे, तो OH माइनस N कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये हाई होगी, तो ये क्या करता है, बीडीसी पे अटैक कर देता है। ये क्या करेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस है ना, Cl माइनस N तो अट्रैक्ट होगा आयनिक बॉन्ड से, तो क्या होगा, ये OH माइनस N कहाँ अटैक करेगा, यहीं अटैक करेगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और OH माइनस N यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये N डबल बॉन्ड N OH, बेस पढ़ाई है तो इसको हटा लेगा फिर H प्लस को भी, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड NO माइनस, इसको बोलते हैं डाईएजोटेट आयन। क्या बन गया, डाईएजोटेट आयन। अगर पूछता है कि भाई अगर इस रिएक्शन में हाई पीएच लेंगे तो क्या होगा, होगी नहीं कपलिंग, OH माइनस N कहां पे जाकर अटैक कर देगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पर। कैसे अटैक करेगा देख लो, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये खाली हुआ पॉजिटिव, इसने इस पे अटैक कर दिया, ये बन गया,
पर हाई पीएच है, OH माइनस आयन, फिर H प्लस को डालेगा तो डाइएजोटेट आयन बन जाएगा। ठीक है, रीजन ध्यान रखना। तो इसलिए क्या लेते हैं हम लोग, स्लाइटली अल्कलाइन लेते हैं, हाईली बेसिक नहीं लेते, पीएच बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, स्लाइटली बेसिक लेंगे, है ना, याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, हो गए। अगर हम ज्यादा पीएच ले लें इस केस में, उसमें हाँ, उसमें एनिलीन वाले में क्या लेते हैं हम, स्लाइटली एसिडिक। अगर उसमें ज्यादा एसिडिक लें तब क्या होगा, लिखो जरा इसको। इसमें हमने क्या किया था, NH2 प्लस N2 प्लस Cl माइनस N, और ये बन गया N डबल बॉन्ड N NH, N डबल बॉन्ड N, ये रीअरेंजमेंट से पहले ये बन गया। पीएच क्या लिया आपने इसके अंदर, 4 to 5 ले लिया। ठीक है, अगर इसके अंदर आप पीएच कम ले लोगे, लो पीएच, तो क्या करेगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एनिलीन को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा, जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक है, इसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए, और एनिलीनियम आयन क्या होता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, अगर पीएच हम काफी कम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होनी। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखो ये OH है, हमने स्लाइटली बेसिक लिया था। स्लाइटली बेसिक ही क्यों लेते हैं फिनॉल के साथ, ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाते, फिनॉक्साइड आयन में। बेसिक मीडियम क्यों ले रहे हैं, ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जब भी हम फिनॉल से कपलिंग करा रहे हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की, तो पीएच स्लाइटली बेसिक लेना ही क्यों जरूरी है, ना लें तो क्यों लेते हैं, ताकि फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड में। रीजन क्या है, फिनॉक्साइड आयन O माइनस का प्लस R बहुत ज्यादा है, रिंग काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आसानी से अटैक कर जाएगा। सारे पॉइंट सुनते रहना, नोट करते रहना अच्छे से। ठीक है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, देखो इसको आप ऐसे लेके आ सकते हो, बन सकता है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, बोलो रेजोनेंस करा दो, माइनस चार्ज सिंगल डबल इधर आ जाएगा, पूरा करा के दिखा देता हूँ भाई। ये बनेगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो BDC क्या करेगा, अटैक करेगा, लिखना हो लिख लेना मैकेनिज्म। ये प्लस है तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ क्या आएगा, नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पर, क्या बनाए, N डबल बॉन्ड N, ये H और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, H हटेगा यहाँ से, पहले तो H ही हटेगा, है ना, फिर कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा गामा कार्बन पर हाइड्रोजन है, याद करो टोटोमेरिज्म में अल्फा बीटा गामा पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन यही रुक जाती, पर हाइड्रोजन है तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेगा। इस CH बॉन्ड के टूटना, अगर CH की जगह CD होता या CT होता तो रेट पर डिपेंड कर जाता है। देखिए तीसरी रिएक्शन हो गई जिसके अंदर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। दो कौन सी थी, कौन सी थी, सल्फोनेशन और हाइड्रोनेशन। देखिए तीसरी हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जिसके अंदर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है।
ये जो H टूटता है इसकी जगह हम D ले लें या T ले लें तो रेट में चेंज हो जाएगा, कहीं कोने में नोट डाल के लिख लेना। इसमें जो होता है ना, ये रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है, ये वाला जो स्टेप होता है ना रिवर्सिबल हो जाता है, H वाला हटने वाला इसके अंदर भी। तो ये 3 रिएक्शन हो गई, ध्यान भी रखना है इसको यार, है ना, तीनों को। एक आयोडोनेशन I2 की रिएक्शन जब कराते हैं, दूसरा सल्फोनेशन, क्योंकि I2 वाले में भी क्या रिवर्सिबल स्टेप होता है, इसके अंदर भी रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है ये वाला। और तीसरा ये आइजो कपलिंग हो गई, CH बॉन्ड का हटना, CD का हटना, CT का रेट अलग हो जाएगा। 3 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद हो सकता है परमानेंट। तो ये मैकेनिज्म हो गई, और इसकी मैकेनिज्म देख लो एक बार। प्लस देखो क्या होगा इसके अंदर, बताओ क्या होगा। उसमें तो CN बॉन्ड बन रहा था जब फिनॉल की रिएक्शन करा रहे थे, है ना, बहुत बारीकी से पढ़ो ताकि घर जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, अच्छे से ध्यान से। अब क्या होगा इसके अंदर, ये अब लोन पेयर यहाँ ज्यादा अवेलेबल है, ये ज्यादा बेसिक होता है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहाँ, इधर ही टूटेगा, N पर प्लस है, खाली हो जाएगा इसका ऑर्बिटल। तो क्या बन गया है, बनाओ जरा साथ साथ बना के देखो, N H H यहाँ प्लस, N पे प्लस आ गया, एंड डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन आ गया। अब क्या होगा, H प्लस N निकल जाएगा आराम से छोड़ के, N पर प्लस है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, H प्लस N निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा N H एंड डबल बॉन्ड N, ये आ जाएगा। ठीक है, रेट पे फर्क पड़ता है। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। बाद में फिर आप एसिड लेकर आओगे तो H प्लस N चिपकेगा, फिर ये निकलेगा, तो यहाँ भी अटैक करके दिखा दो, लेकिन पहले यही होगा। पहले क्या बनेगा, NN बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये बना कैसे, या अभी इसकी और 2-3 रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ये है NH2 और OH है, यहाँ मैंने ले लिया pH स्लाइटली अल्कलाइन, तब कहाँ अटैक करेगा, BDC, ये N2 प्लस कहाँ अटैक करेगा। दूसरे में ले लिया pH हमने स्लाइटली एसिडिक, AB क्या बनेगा, बनाओ जरा। बनाओ, इसमें क्या बनेगा, इसका नाम होता है बीटा नेप्थोल, THOL, बीटा नेप्थोल। हाँ भाई, ये क्या बनेगा पहले वाले में, भाई स्लाइटली अल्कलाइन है तो O माइनस बन जाएगा, तो O माइनस के ऑर्थो या पैरा पर, पैरा ब्लॉक है तो कहाँ आएगा, ऑर्थो पर, तो ये बन गया NH2 OH एंड डबल बॉन्ड N, ये आ गया। ठीक है, और इसमें कहाँ लगेगा, NH2 पर या इसके ऑर्थो पर, रीअरेंजमेंट कराने के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें क्या बनेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ पर इस पोजीशन पर, क्योंकि ये बेंजीन भी एक्टिवेट कर रही है और OH भी एक्टिवेट कर रहा है इसको। बेसिक मीडियम तुमने ले रखा है पहले ही। ये है ऑरेंज डाई, SO3 माइनस Na प्लस, ऑरेंज डाई। ठीक है,
अब देखो ये बनता कैसे है, NH2 कैसे बना होगा ये तुमने शायद पढ़ा भी होगा। बेंजीन का नाइट्रेशन कराओ, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करो SnHCl से या FeHCl से, है रिडक्शन करो तो NH2 बन जाता है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO2 या क्या दिया हो NaNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस H2SO4, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, Cl माइनस की जगह SO4 माइनस आ जाएगा, ठीक है। HNO2 0 से 5 डिग्री से पे स्टेबल है, HNO2 NaNO2 और HCl की रिएक्शन से HNO2 बन जाता है, NaNO2 प्लस HCl से HNO2 बनता है, HNO2 भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है। HNO2 क्या बोलते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2 को बोलोगे नाइट्रस एसिड। अब आप देखो क्या होगा इसमें, मैकेनिज्म क्या होगी, बनेगा तो यही N2 प्लस Cl माइनस N, खाली N2 प्लस भी लिख सकते हो। मैकेनिज्म देख लो इसकी जरा एक बार जल्दी से। HNO2 का स्ट्रक्चर ये हो गया, एसिड पड़ा हुआ है तो H प्लस N ले लेगा, ये बना लो साथ साथ मेरे, तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O H प्लस आ जाएगा, फिर ये H2O निकल जाएगा, तो क्या बनेगा NO प्लस। NO प्लस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम आयन। NO प्लस क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा, ये NO प्लस जाके बेंजीन पे लग जाएगा, बेंजीन पे नहीं NH2 पे, ये NH2 N प्लस डबल बॉन्ड हो, ये लोन पे दिखाई दे रहे हैं, अटैक करा दो यहाँ पर, तो ये बन गया, बनाओ जरा साथ साथ, N H प्लस N डबल बॉन्ड O, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस N निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकाल दो, तो ये बना NH N डबल बॉन्ड O, है ना। कुछ आगे हो सकता है इसमें क्यों भाई, आगे क्या हो सकता है, N डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा एटम हो गया, इसमें हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म हो जाएगी, करा दो जरा टोटोमेरिज्म, ये N डबल बॉन्ड NOH। अब क्या होगा, H प्लस N पड़ा हुआ है, कहाँ अटैक कर देगा, वो H पे अटैक कर देगा, करा दो जरा अटैक वो H पे, N डबल बॉन्ड N OH H प्लस, फिर क्या होगा, यहाँ से ये निकल लेगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये इसको लोन पर देगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, बन गया बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। देखो एक बार ध्यान से, अब देखो ये जो BDC होता है ना, ये तो स्टेबल रहता है 0 से 5 डिग्री सी पर, है ना, ये तो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर मैं इसकी करा दूं ना एलिफेटिक की रिएक्शन, RNH2 की रिएक्शन करा दूं, किससे, HNO2 से, तो आपने पढ़ा हुआ क्या बन जाता है, ROH बन जाता है, बनेगा बीच में ये, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहने का, RN2 प्लस Cl माइनस N, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तुरंत N2 निकलेगा, R प्लस प्लस N2, नाइट्रोजन 946 किलो कैलोरी, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी इसकी बॉन्ड एनर्जी N2 की, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, तो N2 निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल है, तो N2 गैस निकल जाती है तुरंत, उसमें भी 0 से 5 डिग्री सी पर ही तो स्टेबल है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। लेकिन एलिफेटिक डाइजेनियम क्लोराइड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, रिएक्शन के बीच में बनते ही खत्म, तुरंत नाइट्रोजन निकल जाएगी, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ROH। देखो कार्बोकेटायन बनता है, जब बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होता है, इसमें बड़े का सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिफेटिक डाइजेनियम क्लोराइड तो कई सारी, देखो ये भी बनेगा, ROH ही बनेगा, RCl भी बन जाता है, RONO भी बन जाता है, RNO2 भी बन जाता है,
एल्कीन भी बन जाती है, पर जनरली लिखते क्या हो आप, अल्कोहल, ये ज्यादा बनता है, अल्कोहल ज्यादा बनता है ना। लेकिन क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में पूछे गए हैं, इनमें से ऑल ऑफ दिस दे दिया उसने। या कौन सा मेजर बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बनता है, ध्यान रखना, तो सेकेंडरी अल्कोहल मेजर बनेगा, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये CH3 CH2 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन तुमने HNO2 से करा दी, तो भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ गया रीजन क्या हुआ इसका, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा, बनते ही क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और भी बनेंगी, प्राइमरी अल्कोहल भी बनेगा, एल्कीन भी बनेगी, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर तो OH- हाइड्रोजन हटा सकता है, तो एल्कीन भी बनेगी, ONO भी बनेगा, NO2 भी बनेगा, पर मेजर क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। रीजन आ गया समझ में, क्योंकि बीच में क्या बन जाता है इसके अंदर, कार्बोकेटाइन बन जाता है। नोट कर लो जरा जल्दी से। देखो जो सेकेंडरी अमाइन होता है, इसकी रिएक्शन आप NH2 से कराते हो, सॉरी HNO2 से, तो क्या बनता है, RNN एन डबल बॉन्ड एन नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमीन, इसको येलो ऑयल भी बोलते हैं, येलो ऑयल, एन नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमीन। अगर आप टर्शरी अमाइन ले लेते हो, तब रिएक्शन HNO2 से कराते हो, तो सॉल्ट मिल जाता है, ये मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। तो प्राइमरी से तो अल्कोहल मिल गया, है ना, सेकेंडरी से क्या मिल गया, एन नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन, और टर्शरी से क्या मिल गया, सॉल्ट, टर्शरी से सॉल्ट मिल गया। सेकंड का नाम, सेकंड का नाम है इसका, ये तो नाइट्रोसो सॉल्ट है, ये तो इसको, अच्छा ये वाला, ये एन नाइट्रोसो डाई अल्काइलमीन, एन नाइट्रोसो डाई अल्काइलमीन, येलो ऑयल भी बोलते हैं इसको, येलो ऑयल, एन नाइट्रोसो डाई अल्काइलमीन। ठीक है, एन नाइट्रोसो डाई अल्काइलमाइन, क्यों नहीं बन सकती, हाइड्रेट शिफ्ट और क्या, इसमें सेकेंडरी है। ठीक है भाई, लिख लिया। अब ये बताओ, अगर हम NH2 से HNO2 की रिएक्शन कराएं तब क्या बनेगा, NHR से कराएं तब क्या बनेगा, और NR2 से कराएं तब क्या बनेगा। ऊपर वाला तो पड़ा ही है। देखो जितनी भी NH2 से रिलेटेड है, कपलिंग से रिएक्शन रिलेटेड रिएक्शन है, सारी इसके अंदर आ रही है। जब आप NCERT का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, एनिलीन वाला सब रिएक्शन आ चुकी है, और उससे ज्यादा आ चुकी है। बताओ, पहले वाले में तो BDC बनता है, पढ़ लिया हमने, 0 से 5 डिग्री सी, N2 प्लस यही बनेगा। दूसरे वाले में क्या बनेगा, सेकेंडरी में अभी बताया तुम्हें, ये बनेगा। और तीसरे में क्या बनेगा, ये नीचे जाके अटैक कर देता है NO प्लस, NR2 पैरा पे जाके अटैक करेगा, ये बनेगा। ध्यान रखना, गलती हो जाती है, तीनों ये बनेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। हटा इसको, खत्म कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद लिखो कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन, है ना, आज जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि बाकी रिएक्शन ज्यादा लेंदी नहीं है, यही थी। कॉल्ब्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या कराते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं, O माइनस Na प्लस की रिएक्शन किससे, CO2 से, फिर क्या करा देते हैं, H प्लस एन एसिड से पास, तो क्या मिल जाता है, OH और COH, सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, यह है कॉल्ब्स रिएक्शन। और इससे पीछे भी पूरी देख लो, तो इसमें क्या होगा, ये Cl लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हो आप, NaOH या KOH से, NaOH ले लो पहले, NaOH से
NH के साथ हीट करते हो, है ना, टेम्परेचर प्रेशर हाई लेते हैं तभी होती है, अदरवाइज होगी नहीं। OH बनता है, फिर ONA, क्योंकि NOH पड़ा है तो OH ONA में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले OH बनेगा, पर NOH पड़ा है सॉल्यूशन में तो ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद CO2 से रिएक्शन कराओगे तो OH COH बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की मैकेनिज्म अलग है, पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ES यहाँ तक है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? CO2। इसमें CO2 बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, लिख लो, इसमें CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। यहां से आगे करो मैकेनिज्म। ये भाई मैं इसको ये लिख दूं, प्लस CO2 ये हो गया, यही स्लो स्टेप होता है RDS। CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। O माइनस, ये इसको ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा, तो क्या बना ये C डबल बॉन्ड हो, ये H CO माइनस, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म हो जाएगी भाई। C डबल बॉन्ड हो है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया ये OH, और ये CO माइनस, एसिड से पास कराओगे तो सैलिसाइलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये है कॉल्ब्स रिएक्शन, ध्यान रखना। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। CO2 बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, CO2 इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन HCN प्लस HCl AlCl3, बाद में हाइड्रोलिसिस, अंडरस्टूड है वो, बाद में हाइड्रोलिसिस, और क्या बन जाता है? CHO, है ना। बेंजीन पर NH2 होगा, OH होगा, वो नहीं देते, बेंजीन देगा, CHO आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ये बन जाता है ना। रिएक्शन कौन सी है, कौन सी पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके मतलब इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा, वही जाकर अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेम ही मैकेनिज्म है सबकी। देखो कर लेते हैं जल्दी से इसकी मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा? HCN है तो पहले HCl का एडिशन करा दोगे, H प्लस Cl माइनस N। ये बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? इधर तोड़ोगे, Cl कहाँ जाएगा? कार्बन पे, Cl यहां आ जाएगा, ये NH आ गया। अब क्या होगा? अब AlCl3 किसको हटाएगा? Cl को, Cl को हटाएगा तो क्या बनेगा? CHNH प्लस। हटाई इसलिए पाया ताकि ये स्टेबल बन जाता पी पाई बॉन्डिंग से। इमीनियम आयन बोलते हैं इसका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, इमीनियम आयन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? इमीनियम आयन। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इमीनियम आयन। ठीक है, देखो मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखनी है, अदरवाइज तो ऑर्गेनिक बहुत इजी आ जाती है, सभी कर लेते हैं। जो भी 12th पढ़ रहा होगा, NCERT की लाइनें प्रिपरेशन पूछ ली जाती हैं, और जो भी रिएक्शन की प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, उनकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिज्म वाइज। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सारी रिएक्शन वो आ गई, एक दो रिएक्शन और बची हैं जो पूरी केमिस्ट्री के अंदर है। ऐसी फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो सारी एलिमिनेशन है मैकेनिज्म वाइज पढ़ेंगे वही जो है सिलेबस में, उससे बाहर नहीं। फिर आप एक एक दिन में 3-3 घंटे के अंदर NCERT पढ़ोगे, सारा कुछ पहले ही पता होगा हमें। बस फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो भी हम GOC में पढ़ चुके हैं, एसिडिक कैरेक्टर सारा पढ़ चुके हैं। देखो आगे, ओके। तो इसके अंदर मेन पूछने वाली बात है कि एक तो इसकी मैकेनिज्म क्या? ES, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इमीनियम आयन। कैसे बना देख लिया आपने। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, करा दो अटैक, बेंजीन पर अटैक करेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो मैं नहीं बना रहा, बहुत बना लिया, है ना। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, NH भी है ना, तो मैं डायरेक्ट ही इसको चिपका देता हूं इस पर, CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं,
देखो हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, पूरी मैकेनिज्म देख लो, आगे आएगी तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, बार बार आना है। तो H प्लस एन कहाँ चिपकेगा, देखो ये CN है, CH डबल बॉन्ड NH, कहाँ लगेगा H प्लस एन, कलर चेंज कर लेते हैं, कहाँ लगेगा, N पे लगेगा ना, लगा दो N पे, लगाओ, CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब क्या होगा, अरे अब बताओ अब क्या होगा, N पे चिपका दिया, बॉन्ड किधर टूटेगा, तो C पर क्या आएगा, C पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, CH OH और क्या आ गया NH2। अब फिर क्या होगा, H प्लस एन फिर चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा, N पर क्या बन जाएगा, फिर ये निकल जाएगा अमोनिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया निकलेगा, तो C पर क्या आएगा, C पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा ये CH डबल बॉन्ड O, भाई आ जाएगा, H प्लस आयन निकल जाएगा, या चलो पूरा ही बना लो, ये आ गया, फिर ये H प्लस आयन निकल जाएगा, निकलने के बाद क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ये जो मैकेनिज्म ना हाइड्रोलिसिस वाली है बड़ी कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखना कैसे किया, याद करने की जरूरत नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन ही कराते जा रहे हैं। चलो हटाओ, ये होगी मैकेनिज्म किसकी, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब लिखो गेटरमैन कोच, आज खत्म है, गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच क्या है, बेंजीन की रिएक्शन CO किससे, CO प्लस HCl है ना, CuHCl, AlCl3 जरूरत है पता नहीं, है नहीं है, ये बन जाता है CHO। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या देखो CO है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट करता है ना, ये तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको यहाँ पर प्लस और C पर माइनस, है ना, कोऑर्डिनेट ना दिखा के मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अब देखो HCl का H प्लस आयन कहाँ चिपकेगा, बताओ जरा, C पर या O पर, C पे ही चिपकेगा, है ना। इसके अंदर ये ऑक्सोनियम आयन, या इसको इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये लिख सकते हो इसे, प्लस ये, है ना, लिख सकते हो ना भाई, पी पाई बॉन्डिंग हुई है, बन गई, तो ये बनता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ये है, ये इसको लिखते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है इसमें, ठीक है, बॉन्ड टूट के ये बन जाएगा, ये जाके बेंजीन पे लग जाएगा, बन गया डायरेक्ट, बाकी बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह तो बन नहीं है, बार बार क्या बनाया इसे। तो ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसके बाद लिखो आगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट, लास्ट ने फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये क्या होता है, OCO-CH3 को AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो बनता है OHCO-CH3 प्लस OHCO-CH3, ये 100 डिग्री से ज्यादा पर और ये लेस देन 100 डिग्री से पर मेजर होता है, ये बन जाता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, ये बीच में ये बनेगा, यहाँ से हटेगा ये यहाँ पर आ जाकर अटैक करेगा, ठीक है, इसकी कोई मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो अभी नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम BDC के बारे में पढ़ ही रहे हैं थोड़ा सा, तो इसकी रिएक्शन भी पढ़ लें, पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये BDC मैजिक रिएजेंट है, इससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्लस और N2 बनना नहीं चाहिए पर बनता है, ये बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, पर फिर भी क्यों बन रहा है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स है N2 की फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो इसको वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल हटा देता है N2Cl को, इसलिए इसको मैजिक रिएजेंट बोलते हैं, और इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं।
रिएक्शन का टाइप समझ लेना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इससे आगे जो कराने जा रहा हूं, ठीक है। लिख लिया? इसमें लिख लेना ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये बनना नहीं चाहिए, पर क्यों बन रहा है, इस वजह से N2 की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए N2 निकलेगा, है ना। नाइट्रोजन, अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें नाइट्रोजन गैस तो निकलनी है सब में, यहां पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा, ठीक है ना। लिख लो N2 प्लस इसकी रिएक्शन H3PO2 से कराओगे तो क्या मिल जाएगा, कराओ जरा, कराओ। C2H5OH से, बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, पढ़ी होंगी तुमने, KI से H2O से HBF4 के साथ हीट, CuCl HCl, CuBr HBr से रिएक्शन, CuHCl से, CuHBr से, फिनॉल से, NH2 से, KSH से, सब हो गया, 2 CuCl HCl, ठीक है। खत्म हो गया तुम्हारा मेंस वाला चैप्टर, बेसिक रिएक्टर पहले पढ़ लिया तुमने। कोई बीच में किसान आंदोलन की वजह से ज़्यादा छुट्टियां नहीं हुई तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हम खत्म कर देंगे 15 मार्च तक। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। फिजिकल तो हो गई कंप्लीट, अभी केमिकल काइनेटिक्स बचा है ना, सॉलिड स्टेट 2 चैप्टर खींचेगा। सरफेस केमिस्ट्री तो कर लेना यार, करा देंगे, लेकिन एक दिन में बता देंगे सारे किस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, रिवीजन हो जाएगा। चलो भाई, कर लिया। देखो इसमें क्या बनेगा, अच्छा इसके मैकेनिज्म देखो, ये बनता क्यों है, कैसे बनता है ना, ये जो होता है ना P डबल बॉन्ड O और ये H और OH, इसमें क्या होता है, ये H माइनस आयन निकलता है। देखो H3PO4 इस रिएक्शन को नहीं कर सकता, क्योंकि H3PO4 में क्यों नहीं कर सकता, H P से अटैच नहीं होता। H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, +5 है, और ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि P से अटैच हाइड्रोजन है। अब P से अटैच हाइड्रोजन है, H माइनस आयन निकलेगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस ये बनाएगा, और ये H माइनस आयन किसको, इसको हटा देगा, न्यूक्लियोफाइल, वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल हटा सकता है, H माइनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बचेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट पूछ सकता है कि H तो यहाँ लग गया, ये बचेगा क्या, P डबल बॉन्ड O H
और ये डबल बॉन्ड हो H। खुद ऑक्सीडाइज होगा H3PO3। H3PO3 भी करेगा क्योंकि एक अटैच हाइड्रोजन है। अच्छा, ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था इसका? +1, तो +1 से क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ये कौन सा वाला हाइड्रोजन है? P से अटैच हाइड्रोजन है, इसलिए H3PO2 भी कर देता है, H3PO3 भी कर देता है, लेकिन H3PO4 नहीं कर पाता क्योंकि P से अटैच हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, C2H5OH क्या करता है? C2H5OH क्या करेगा यार? ये तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तुम भूल गए। क्या बनता है इसके अंदर? इसमें भी यही बनता है, बेंजीन, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज C2H5, तो CH3CHO एल्डिहाइड बन जाता है। CH3CHO, C2H5OH भी वही काम कर रहा है जो H3PO2 कर रहा है ना। एनसीईआरटी में रिएक्शन दोनों दे रखी है। क्या क्या करेगा? आई। सब में N2 तो निकलना ही है भाई, सब में N2 तो निकलना है, कंफर्म है ये। नाइट्रोजन गैस H2 क्या करेगा? OH, HBF4 बाल्सीमैन रिएक्शन है, क्या करेगा ये? F, CuCl क्या करेगा? दोनों रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन, क्लोरो, और ये हो जाएगा ब्रोमो। इधर आ जाओ, CuHCl, ये क्या होगा? क्लोरो, ये क्या होगा? ब्रोमो। यहाँ क्या बनाएगा? कपलिंग हो गई, कर ली हमने दोनों कपलिंग ये, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये SH। चलो खत्म हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये? गेटरमैन रिएक्शन है दोनों, ये दोनों गेटरमैन है, ये दोनों सैंडमियर है।